शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज शुक्रवार का दिन है और मैं अपना 7वां 8वां सत्संग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। गुरु जी के काफी दिनों से मैसेज आ रहे थे, तो आज मैं गुरु जी के सामने बैठ के ही अपना गुरु जी का शुक्राना करना चाहता हूँ। गुरु जी की अनंत अनंत कृपा है, गुरु जी का आशीर्वाद है, गुरु जी का शुक्राना है कि धीरे धीरे मेरी स्थिति बदलती जा रही है। मैं काफी बेहतर बनते जा रहा हूँ। मेरे सारे कष्ट धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो मैं गुरु जी का लाख लाख गुना शुक्राना करना चाहता हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आपसे। मैं पहले जो था वो दिल्ली में हम रहते थे, तो मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे घर में जैसे होते ना कि पुराने जमाने में लोग जो हैं उनको काफी उन्होंने अभाव जिंदगी में झेला होता, तो उस चक्कर में वो हर चीज को बहुत ही संभाल के रखते थे, और उस संभालने के चक्कर में वो अपने घर में काफी अ, एक तरह से चाहो तो काफी चीजें इकट्ठी कर लेते थे। जो उनको चाहिए वो भी नहीं होती थी, वो भी इकट्ठी करते लेते थे। तो और उससे कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो हमारा दिल्ली में हमारा मकान था और हमने नीचे बेसमेंट बना रखा था। तो मेरे पापा की क्या थी, वो कुछ भी सामान वगैरह जो भी फालतू का सामान था वो नीचे वहां जाके इकट्ठा करते रहते थे। तो कई बार होता था कि जैसे पुरानी लकड़ियां, खिड़की, दरवाजे, और हम काफी लोगों में ऐसी आदत होती है कि हम उसको जो है नीचे एक वहां इकट्ठा करते रहते हैं, चाहे हमारी उसको नीड हो या ना हो। हमें लगता है कि वो हमारे कल को काम आएगा, लेकिन होता यह है कि कहीं ना कहीं जब हम काफी कबाड़ा इकट्ठा कर लेते हैं तो वो हमारे को नेगेटिव प्रभाव हमारे जीवन में डालता है। तो मेरा जो बचपन जो गुजरा, काफी टाइम तक घर के नीचे एक बेसमेंट था, उसमें काफी कबाड़ा, इतना कबाड़ा भरा होता कि बहुत ज्यादा, कि आपके 2 रूम जो थे वो कबाड़े से ही फूल थे। उसमें दरवाजे, टूटे फूटे दरवाजे, खिड़की, और लोहा लक्कड़, पेंट के डिब्बे, इस तरह का सामान काफी भरा हुआ था। और मेरे पापा की याद थी कि वो इकट्ठा करते रहते थे और किसी को फेंकने भी देते रहते थे। मतलब उनको लगता था हर चीज काम की है, तो वो नीचे आके, और कहीं ना कहीं उसमें उनकी भी गलती नहीं है। उनको लगता था कि ये इन फ्यूचर हमारे काम आ जाएगी, बाजार से लाने से अच्छा तो हम वहां से यूज कर लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं था। जब हम ढूंढने जाते थे तो जब हमें उसके एक्चुअल नीड था, हमें पता भी नहीं होता था वो चीज कहाँ रखी हुई है। तो उसकी वजह से मेरा काफी टाइम तक क्या, मेरा पूरा जवानी पूरी एज काफी मेरी 10-15 एज जो मैंने हमारे पुराने मकान में मैंने गुजारे। तो कहीं ना कहीं सर पे एक अजीब सा भार जैसा महसूस होता था। एक लगता था जैसे कि सर पे काफी एक वजन सा रखा हुआ है, और नींद भी अच्छी नहीं आती थी। मुझे लगता था पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि अच्छा इसे कहते हैं ताजगी भरी नींद, जैसे सोए बंदा तो लगे उसको कि वो फ्रेश हुआ है नींद से जब जागा है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था, हमेशा लगता था कि मेरे को एक अच्छी नींद नहीं आ रही है, रिफ्रेश में महसूस नहीं कर रहा हूँ। तो मैं यही बात सबको बोलना चाहता हूँ कि कहीं कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हम जब चीजें ऐसी अननेसेसरी की इकट्ठी कर लेते हैं और घर के अंदर कबाड़ा रख देते हैं, सफाई नहीं करते, वो चीज नहीं करनी चाहिए हमें। तो फिर एक बार क्या हुआ कि मेरे माता पिता जो थे वो गाँव गए हुए थे। मैं काफी टाइम बाद की बात बता रहा हूँ, करीबन उसके बाद मेरी शादी भी हुई। तो शादी के बाद की मैं बात बता रहा हूँ कि क्योंकि हमने दिल्ली के उस मकान में करीबन अपने 20-25 साल तो गुजारे होंगे बचपन से लेकर। मैंने उसके बाद अभी हम रिसेंटली वहां से मूव किए। तो मेरे माता पिता जब गाँव गए थे, तो मैंने फिर वो घर का जितना भी नीचे बेसमेंट में जितना भी कबाड़ा था, वो सारा का सारा मैंने कबाड़े वाले को बुला के एक एक चीज निकाली। टूटी साइकिल, टीवी, टूटे फूटे टीवी, ट्रांजिस्टर, कंप्यूटर, ये सब रखा हुआ था। तो वो सब के सब मैंने निकाल के उसको कबाड़ी वाले को बेचा। और फिर मैंने काफी अपने आप को हल्का महसूस किया। उसके बाद मैंने काफी, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हल्का महसूस किया, लेकिन लगा कि कुछ काफी वजन जैसा कुछ कम हो गया है। तो मैं
सभी को ये बोलता हूँ कि जो भी जिनको भी आदत है घर में ऐसे अननेसेसरी कबाड़ा इकट्ठा करने की, अनयूज चीजों को इकट्ठा करने की, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में एक गलत प्रभाव डालते। तो ऐसा ना करे, सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है। गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज उन्होंने अ, अपनी इच्छा से मेरे मुंह से ये बुलवाया। मैं अभी गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठा हूँ। रात के 8-9 बज रहे हैं और गुरु जी मुझसे बुलवा रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी आपकी बहुत कृपा है। अपना आशीर्वाद हम पे सजा बनाए रखना गुरु जी। फिर से अपना सत्संग शेयर करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।